हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाल ही में एलन मस्क घुस गए ट्विटर के हेडक्वार्टर में और सबको फायर शायर कर दिया, पराग अग्रवाल को निकाल दिया, उसकी टीम को निकाल दिया। तो ट्विटर पे बड़ा वाद विवाद हो गया इसके ऊपर इंटरनेट पे कि उसने ठीक करा गलत करा। देखिए, उसकी कंपनी है, वो ठीक करे गलत करे, उसकी मर्जी है। आपसे और मुझसे पूछ के तो करेगा नहीं वो, ठीक है। कहने की बात यह है कि यह कंपनी अब एक डायरेक्शन में जा रही है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स देना चाहता हूं, मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं। स्टैटिस का एक वेबसाइट है जिसको मैं कोट कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर के जो यूजर्स हैं आज की तारीख में 2022 में ट्विटर के यूजर्स हैं 329 मिलियन, ठीक है, 329 मिलियन। वेरेज अगर आप फेसबुक के यूजर्स देखेंगे तो आपको फेसबुक के यूजर्स का पता लगेगा कि फेसबुक के यूजर्स आज की तारीख में हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप स्टैटिस्टा पे ही जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 2940 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। यानी कि ट्विटर से 7-8 गुना ज्यादा। एग्जैक्ट मैं फिगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना ज्यादा है। एलोन मस्क ने क्यों खरीदा ये? एलोन मस्क के पास तो हो सकता है हो ना हो, फेसबुक भी खरीदने के पैसे हैं उसके पास। उसने ट्विटर क्यों खरीदा? पहले आप ये क्यों पे जाते हैं हम लोग। मैंने डेटा आपको दिखा दिया, वेबसाइट आपको कोट कर दी। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने कि उसने फेसबुक ना खरीद के, इंस्टाग्राम की कोशिश ना करके, क्योंकि हर एक बिजनेस बिकता है। आप ये कह देंगे नहीं वो तो जी गूगल से अलाइंड है, ये इससे अलाइंड है। वो देखिए, एवरी बिजनेस एट द राइट प्राइस इज सोल्ड। और बिजनेस का मूल मंत्र क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। दैट इज द कोर ऑफ एनी बिजनेस। जो ट्रस्ट की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हैं, दैट इज ऑल फॉर शेयर होल्डर वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो अगर कोई बिजनेस लॉस मेकिंग हो, फिर उस बिजनेस का क्या फायदा? एनीवे, क्या एलॉन मस्क ट्विटर से ज्यादा पैसे कमा पाएगा? नहीं। ट्विटर डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है जी। ट्विटर से ज्यादा पैसे नहीं कमाते। ट्विटर पे आप ज्यादा पैसे, आप इतना इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी नहीं है जितना फेसबुक है। उसने खरीदा क्यों? उसने ठीक बोला था, ये दुनिया का टाउन हॉल है। यानी कि सब लोग आके यहां पे डिस्कस करते हैं। मोदी जी को अमेरिका जाना है, मोदी जी ट्वीट करते हैं कि आई एम गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन इंडिया आएगा तो जो बाइडेन पहले ट्वीट करेगा। कोई कहीं भी जाएगा, सारे लोग, ये ओपिनियन मेकिंग प्लेटफॉर्म है। ट्विटर जो है एक ओपिनियन मेकिंग प्लेटफॉर्म है। फेसबुक ओपिनियन नहीं बनाता। फेसबुक में आपने अपनी स्टोरी सुनाई, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, ना आपको कोई जानता है ना मुझे कोई जानता है, राइट। तो ऐसी बात नहीं है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं या टॉप लोग हैं वो फेसबुक यूज नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेजर अनाउंसमेंट होती है वो सारी की सारी ट्विटर पे हो रही है। और ये आज की दुनिया की सच्चाई है दोस्तों। ट्विटर पे सारी की सारी अनाउंसमेंट हो रही है। इसीलिए ट्विटर पावरफुल है। इसलिए नहीं कि ट्विटर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नहीं कि ट्विटर बहुत पैसा कमाता है। ट्विटर इज द मोस्ट पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जो इसको कंट्रोल करेगा वो दुनिया के ओपिनियन मेकिंग को अगर कंट्रोल ना भी करे, कम से कम एक रास्ता दिखा सकता है। देयर इज सम सेमलेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ओपिनियन। और मुझे लगता है अपने आप में डेंजरस है। काफी लोगों ने बोला नहीं, पराग अग्रवाल की टीम में और उसके पहले भी लोगों की टीम में तो एंटी हिंदू थे, एंटी इंडियन थे। ये बात भी सच है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये गेम ना इससे कहीं बड़ा है। ये गेम कहीं बड़ा है। ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, उस आर्टिकल के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। एलोन मस्क के पास पैसा कहां से आ गया ये ट्विटर खरीदने के लिए? ये कहां से पैसा आया ये 40-45 अरब डॉलर? ऐसा तो नहीं है कि अगर उसकी 200 अरब डॉलर से ज्यादा उसकी वैल्यू है, या उसके कंपनीज का वैल्यूएशन है, या खुद लोग कहते हैं कि भाई एलोन मस्क इतने का है, 200 अरब का या उससे ज्यादा का, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ना उसके पास 200 अरब डॉलर बैंक में पड़े हुए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसके पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, एफडी में उसके पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कोई फैक्ट्री है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई शेयर्स हैं, कोई कुछ है, 10 चीजें होती हैं जैसे पूरा एक बुके बनता है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि ये एलोन मस्क इसीलिए 200 अरब से ज्यादा का इसकी वैल्यू है एलन मस्क की। लेकिन क्या एलन मस्क ने कैश दिया ट्विटर के लिए? क्या उसने एक चेक काट के दिया? नीचे एलन मस्क लिखा था, उसने साइन करा, बोला कि नहीं 45 अरब डॉलर लो, लाओ? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये स्टोरी ऐसी नहीं थी। लोग ऐसा कहते हैं कि उसने टेस्ला की शेयर्स को इसके एवज में एक्सचेंज करा है। टेस्ला जो कंपनी है उसकी, जो
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती। अब मैं आपको बताता हूं, ये आर्टिकल है अगस्त 2022 का, यानी कि 2 महीने पहले का है। 9 अगस्त 2022 ये CNN बिजनेस पे आया था, जो अमेरिकन वो है CNN। इसने बोला कि टेस्ला की सेल चाइना में 64% कम हो गई जुलाई में, क्योंकि जो शंघाई में उसकी फैक्ट्री है उसका अपग्रेड चल रहा है, यानी कि उस फैक्ट्री को और बेहतर बना रहे हैं, तो उसलिए काफी फैक्ट्री बंद हो गई, इसलिए टेस्ला की सेल्स कम हो गई। लेकिन यही फैक्ट्री है, ये जून में, इस साल के जून में इसने कम से कम 77,938 यानी 77,938 गाड़ियां एक महीने में बनाई थी इस फैक्ट्री से। 77,938 गाड़ियां ये इसने बनाई थी। ये चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन का डेटा है, राइट। अब ये क्या कहता है, इसका ये कहना है कि ये गाड़ी जब एक बार ये पूरा बन जाएगा, ये प्लांट अभी अपग्रेड हो रहा है ना, मैंने आपको बताया था, जब ये पूरा अपग्रेड हो चुका होगा तब ये प्लांट एक हफ्ते में 22,000 गाड़ियां निकालेगा। टेस्ला का, एलोन मस्क का, चाइना में एक हफ्ते में 22,000 गाड़ियां निकालेगा, ठीक है। और आज की तारीख में जो प्लांट है, जो 7.5 लाख गाड़ियां एक साथ निकाल सकता है एक साल में, वो 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां ओवरऑल निकालेगा। तो एक एवरेज निकाला है उन्होंने, ठीक है। मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं। टेस्ला की फैक्ट्रीज अमेरिका में भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ चाइना में, अमेरिका में भी है, लेकिन सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना की। अगर आप देखें तो टेस्ला का 60 से लेकर 70% माल जो है वो चाइना में बन रहा है और फिर बिक रहा है। थोड़ा सोचिए आप, हम ये मान के चल सकते हैं कि ट्विटर को खरीदने का जो पैसा आया वो कहां से आया, क्योंकि टेस्ला ही तो एक बिजनेस है उसका। वो रॉकेट अभी इतना पैसा नहीं कमा रहा है जो रॉकेट भेज रहा है। वो मोटा पैसा उसका जो आ रहा है टेस्ला व्हीकल से आ रहा है, जो गाड़ियां बेच रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उसका पैसा आ कहां से रहा है? ज्यादातर, सब नहीं, अमेरिका में भी उसकी फैक्ट्रीज हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन चाइना में सबसे बड़े उसके प्लांट्स हैं। उसका पैसा आ रहा है चाइना से। चाइना से पैसा आ रहा है क्योंकि टेस्ला चाइना में बन रही है, जाहिर सी बात है वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एलन मस्क कहता है कि मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं, यानी कि मैं एब्सोल्यूट फ्री स्पीच में बिलीव करता हूं, विथ वेरी लिटिल कंट्रोल। जिसको जो बोलना है बोले, ठीक है, अच्छा बोले बुरा बोले, चलिए ठीक है, ये भी ठीक बात है। लेकिन उसका पैसा एक ऐसे मुल्क से आ रहा है जो कि विश्वास ही नहीं करता फ्री स्पीच में। वहां पे अगर आपने कुछ बोल दिया जो चाइनीज अथॉरिटीज को अच्छा नहीं लगा, तो आपको, आपके परिवार को, आपके बीवी बच्चों को, सबको जेल में डाल देते हैं, चाहे बोला आपने हो। और आपके पड़ोसियों को भी जेल में डाल देते हैं कि जैसे कोई बीमारी हो ना, कि इसको कोविड हो गया तो उसको भी हो गया होगा, तो सभी को ठोको। इस तरीके से चाइना में खेल चलता है। अब एक बात बताइए, काफी लोग इंडिया में इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और काफी लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और एज यूजुअल इंडिया में लेफ्ट विंग और राइट विंग में बात बट गई है। कोई कह रहा है नहीं साहब ये गलत हुआ, कोई कह रहा है बहुत सही हुआ, कोई कह रहा है एंटी दिस था, एंटी फलाना, एंटी ढिमका। मैं ये कहता हूं कि जो ट्विटर का सेल है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से इंपैक्ट होगी। एक जमाने में ट्विटर का बोर्ड था, अच्छा था, बुरा था, हो सकता है वो एंटी इंडिया हो सकता है वो प्रो इंडिया हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन खतरा तब है, एक जमाने में तो कुछ थे ना, 5, 6, 7, 8, 10 लोग जो मिलकर कोई फैसला लेते थे। अब एलन मस्क अकेले लेगा, क्योंकि उसने वो सारी शेयर्स उसने ले ली हैं, एंड नाउ ही इज द ओनर ऑफ ट्विटर। वो मालिक है ट्विटर का। एलन मस्क डिसाइड करेगा कि किस चीज को दबाना है, किस चीज को उठाना है, किस चीज को उभारना है, किस चीज को दफनाना है। वो एक बंदा डिसाइड करेगा।
और इस चीज में मुझे लगता है खतरा है नेशनल सिक्योरिटी को। लोग कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, यानी कि जो शक्ति है, ताकत भ्रष्ट करती है, और जो पूर्ण ताकत होती है, जो पूर्ण शक्ति होती है, वो पूर्णतः भ्रष्ट करती है। और कहीं ना कहीं ये सोचने की हमें जरूरत है कि हम इसको लेकर जा रहे हैं, ट्विटर कहां जा रहा है इसको लेकर। क्या इसमें चाइनीज का दखलंदाजी होगी? मुझे नहीं पता, क्योंकि चाइनीज को दुखी नहीं कर सकता है एलन मस्क। उसका पैसा ही वहां से आता है भाई, उसने ट्विटर खरीदने का पैसा ही वहां से लाया। वो उसका पूरा का पूरा जो पैसा है, पूरा नहीं मतलब 70-80% तो उसका चाइना है। मैक्सिमम उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, मैक्सिमम गाड़ियों की। वो चाइना को दुखी किस तरीके से कर सकता है? इंडिया से जब बात हुई थी कि आप यहां पे टेस्ला ले आइए, उसने बोला नहीं, हम यहां पे सिर्फ इंपोर्ट करना चाहते हैं टेस्ला। हम इंडिया को, यानी कि इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया इंपोर्ट करेगा। तो मुझे याद है कि यहां पे सरकार ने बोला था, मोदी गवर्नमेंट ने, कि आप यहां पे आइए, बनाइए ना मेक इन इंडिया। आप जैसे चाइना में बनाते हैं, यहां पे आइए, आपको क्या चाहिए बताइए? जमीन चाहिए, आपको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप एक बार बोलिए तो आपको क्या चाहिए। नहीं, वो गया चाइना, इंडिया नहीं आया वो। जबकि यहां पे मर्सिडीज बनती है इंडिया में, यहां पे ऑडी बनती है, यहां पे BMW बनती है, लेकिन एलन मस्क नहीं आया। एलन मस्क कुछ और चाह रहा था, उसका मन कुछ और था। तो दोस्तों, ये हमें सोचना पड़ेगा, इसमें नेशनल सिक्योरिटी के क्या थ्रेट है। क्या आप ट्विटर इनडायरेक्टली चाइना कंट्रोल करेगा? क्योंकि एक आदमी का एक छत्र राज होगा ट्विटर पे। जो पहले वाले लोग थे, अच्छे थे, बुरे थे, कैसे भी थे, पर कुछ लोग तो थे जो डिसाइड करते थे। ये तो बावला रात को उठ के कुछ भी ट्वीट कर देता है कि कल से ये होगा। और ट्विटर जैसा पावरफुल प्लेटफॉर्म एक आदमी के हाथ पे होने वाला है। फिर आप बाद में डिस्कस करते रहिएगा, वो एंटी हिंदू था, प्रो हिंदू था, अच्छा था, बुरा था, वो बात का डिस्कशन है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसके नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं। हो सकता है मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे पास आंसर्स नहीं है अभी आपको देने के लिए। अभी मैं आपको ये बोल दूं कि नहीं, मेरे पास सारे सवालों का जवाब है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूं, इसने खरीदा क्यों? पहला सवाल, इसने ट्विटर क्यों खरीदा? क्योंकि ट्विटर से इतने पैसे नहीं बनते, और ये बिजनेसमैन है। इसने ट्विटर खरीदा क्यों? किस वास्ते, किस लिए, किस काम से ट्विटर खरीदा? कोई ये कहता कि नहीं, मैं चाहता हूं कि दुनिया में फ्री स्पीच हो। ओ भाई, चाहते सब हैं, मैं भी चाहता हूं फ्री स्पीच हो, आप भी चाहते हैं सब, लेकिन कोई 45 अरब डॉलर उसके अंदर नहीं डुबा देता फ्री स्पीच के चलते। नोबडी डज दैट। इसने करा, क्यों करा? इसके पीछे कारण क्या थे? पहली चीज, जो बोल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो एलन मस्क नहीं बोल रहा मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो उनके अनकहे कारण हैं वो क्या है ट्विटर खरीदने के? पहली चीज। दूसरी बात, इसके पैसे कहां से आते हैं ट्विटर खरीदने के? ज्यादातर पैसे तो इसके चीन से आते हैं, और चीन से इसके संबंध भी हैं। ये सऊदी अरब को उल्टी सीधी बातें बोलेगा, ये हर एक मुल्क को उल्टी सीधी बातें बोलेगा, भारत से बढ़ जाएगा। ये कभी चाइना के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपने एलन मस्क का सुना नहीं होगा कि चाइना को गाली दे, ये कभी नहीं देगा। इसके पैसे वहां से आ रहे हैं, साफ सीधी बात है। और जो बंदा पैसे के लिए, जो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहता है कि नहीं, एब्सोल्युटली फ्री स्पीच तो फ्री स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, वो बंदा जो अपने आप को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहता है, राइट, वो चाइना की जाके गोद में बैठे क्योंकि उसको फायदा हो रहा है पैसे का। इसीलिए तो गया चाइना, क्योंकि उसको लगता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां पे सस्ते में बन जाएगी गाड़ी, टेक्नोलॉजी है। यही तो 2-4 कारण है, मैन पावर है, ये सब। वो पैसे के लिए चाइना गया है, जिससे उसने अरबों डॉलर बनाए। अब वो ऐसी चीजों में अरबों डॉलर डाल रहा है जिससे वो ज्यादा पैसे कमा नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं विरोधाभास इसमें? तो इसके नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। अभी दोस्तों एक और बात हुई है कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकले हैं कि ट्विटर के लिए आपको $20 आई थिंक पर मंथ खर्च करने पड़ेंगे, ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है। अभी वो 100% नहीं हुआ है, लेकिन ब्लू टिक के लिए लोग तो परेशान रहती हैं, ब्लू टिक के लिए ब्लू टिक मिल जाए। तो इसने बोला कि ठीक है, ये पैसे कमाने के और तरीके हैं कि आप इतने दीजिए। अब देखिए, लाखों दर लाख यूजर्स हैं, वो जो हर महीने अगर ब्लू टिक के लिए पैसा देंगे तो एलन मस्क के पास काफ़ी पैसे आएंगे। फिर एलन मस्क का ये कहना कि नहीं, मैंने ट्विटर इसलिए खरीदी क्योंकि मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ, ये मुझे हर मोड़ पे थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। ये आदमी कर क्यों रहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वाई इज ही डूइंग इट, आई हैव नॉट अंडरस्टूड, बट होंगे कोई कारण इसके। बट वो कारण प्योरली फाइनेंशियल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा इसने गलत डिसीजन लिया या
इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज का हाथ है, या इसने कोई मन में गलत बात सोच के इसने डिसीजन लिया, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इसके कमर्शियल, उसके अलावा भी इसके कारण हैं, कमर्शियल कंसिडरेशंस के अलावा इसके वजूहात हो सकती हैं इसके ट्विटर लेने की। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, ये ना, ये कुछ दिन पहले ये जो दीसा गुजरात में एक एयरफोर्स का बेस है जो मोदी जी ने अभी उसका फाउंडेशन ये तो लोगों ने बोला कि साहब ये क्यों करा, क्या इसलिए करा, क्या वहां पे रिलायंस की रिफाइनरी है? तो वहां पे काफी लोग, हमारे कुछ फौजी भाई भी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मोदी जी ने वहां पे करा है जहां पे क्या ज्यादा दोस्ती है अंबानी से, अडानी से, इसलिए। तो यार ऐसी बात नहीं। देखिए, सबसे पहले दुनिया जो है ना कॉमर्स पे चलती है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। राफेल की डील के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए, उसका ग्राउंड सेट करने के लिए फ्रांस का प्रेसिडेंट इंडिया आता है। आप सबसे पहले बात समझ लीजिए, ये जो हवाई बातें करते हैं ना लोग, दुनिया पैसे पे चलती है। यूएस का प्रेसिडेंट अगर कल यहां पे मोदी जी बोल दें जो बाइडेन को कि हमें आपसे 100 हवाई जहाज खरीदने इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है, तो भाई साहब 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे की परेड है ना, उसको सैल्यूट लेने के लिए जो बाइडेन आ जाएगा। आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, दुनिया ऐसे ही चलती है। और मैं कह रहा हूं कि अगर एयरफोर्स बेस वहां पे, वैसे तो ऐसा नहीं लगाया क्योंकि आज का नहीं है, 80s मेरे हिसाब से 80s से ये जमीन ली गई थी, और एयरफोर्स के पास आज नहीं कि आज जमीन दी है एयरफोर्स के पास बहुत टाइम से, और एयरफोर्स ने बहुत पहले बोला होगा 80s में, तब से, मतलब 41 साल हो गए एयरफोर्स के पास जमीन पड़ी है। मैंने शायद एक पुराने वीडियो में भी ये बताया था, जब इनिशियली जब मोदी जी गए तो इसके बीच में थोड़ी सी बहस हो गई कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यार बिल्कुल 110% करना चाहिए। जामनगर ऑयल रिफाइनरी है जो रिलायंस की है, इट इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, और जो ऑयल है वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। ऑयल इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। आपकी फौज कैसे लड़ती है बिना तेल के? आपकी फौज, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिना तेल के एक दिन नहीं लड़ सकते। एक दिन लड़के दिखा दो, आपकी एम्युनिशन नहीं पहुंचेगी, आपका सामान नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। खाली हाथ तो लड़ेगा नहीं फौजी, कुछ समय के लड़ लिया, फिर खाना नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा, राइट? एयरफोर्स के प्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ नहीं होंगे, नेवी के जहाज पानी में नहीं चलेंगे, सब तेल से चलते हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं इंडिया के पास, जो यूएई से बात करता है इंडिया के हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हम इतने इतने रखेंगे, इतने बिलियन डॉलर्स के, अरब डॉलर के रखेंगे, क्यों? ये जो इराक में लड़ाई हो रही है, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है भाई? 9/11 जिसमें 3,000 अमेरिकन मारे गए थे, जो जहाज आपने देखा होगा वो ट्विन टावर में घुस गए थे, राइट? उसमें से 19 में से हाईजैकर तो 15 तो सऊदी थे। फिर ये जॉर्ज बुश इराक क्यों चला गया? क्यों चला गया इराक? ये आप सोचिए ना, इराक में क्या है? इराक में क्या है? अमेरिकन फोर्सेस सऊदी अरेबिया में क्यों है? क्या है सऊदी अरेबिया के पास? दुनिया में लड़ाई ही तेल के बारे में हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा तो एनर्जी सिक्योरिटी वाला मामला है। पर हम लोगों को पता नहीं क्यों, जो आदमी थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है उसके लिए काफी ऐसे लोग हैं जो नफरत पाल लेते हैं, इसने गलत करा, उसने गलत करा। क्या देखिए, दुनिया की अगर सबसे बड़ी रिफाइनरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एयरफोर्स बेस उसके लिए बना है, ये एयरफोर्स बेस आज से नहीं, रिफाइनरी के पहले से है ये, मतलब इसकी जमीन वमीन की यहां पे एयरफोर्स बेस बनना चाहिए। ये इंडियन एयरफोर्स ने दीसा का एयरफोर्स बेस बहुत पहले की जमीन ले रखी, बहुत पहले की उसकी बाउंड्री वॉल बनाई थी, लेकिन फिर जो बाद में सरकारें आई 80s 90s में, 2000 में, उन लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं करा, उस पर फोकस नहीं करा इन लोगों ने। अब जाके उस पर फोकस दोबारा आया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि, मैं ये नहीं कह रहा कि रिफाइनरी के लिए एयरफोर्स बेस बनाया गया है और हमने एयरफोर्स के जेट वहां पे डालने हैं क्योंकि अंबानी की संपत्ति की रक्षा की जाए, वो नहीं कह रहा मैं, वो है भी नहीं।
लेकिन अगर है तो क्या बुरा है इसमें? ऑयल इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, इंक्लूडिंग इंडिया। बिना तेल के आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसा मैंने बोला यहां पे तो एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर देता है। सद्दाम हुसैन ने क्यों अटैक करा था, आप बताइए? कुवैत के ऊपर क्यों हमला करा था सद्दाम हुसैन ने? ईरान इराक की जो लड़ाई हुई थी, लोग कहते हैं शिया सुन्नी की लड़ाई, लोगों को यह नहीं पता है कि इराक में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज नॉट सुन्नी, इराक में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज शिया। उनके बीच में लड़ाई हो गई ईरान इराक। क्यों हुई? अमेरिका जो बम गिराता रहता है, क्यों गिराता रहता है? ये सब ऑयल के ऊपर है। और ऑयल के ऊपर आज की तारीख में दोस्तों, आज की तारीख में ऑयल के ऊपर दुनिया कायम है। हो सकता है कल आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपको तेल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगले 25-30 साल तक तो ये मामला कहीं नहीं गया। यू आर डिपेंडेंट अपॉन ऑयल। तो ये ऐसी चीज नहीं समझनी चाहिए यार कि ये क्यों कर दिया। ये मैं देख रहा था काफी, और मुझे बड़ी परेशानी भी हुई कि बाल की खाल निकालना, वो हम लोगों की आदत हो जाती है बाल की खाल निकालने की। तो ये चीजें थी, दो चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा था एलोन मस्क का। आप भी सोचिएगा, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, पर आप भी सोचिएगा इसके बारे में, है क्या मामला यार? ये एलोन मस्क ने खरीदा क्यों ट्विटर? कारण क्या था खरीदने का? इसका कारण क्या था इसका? क्या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है? नहीं। क्या सबसे ज्यादा पैसे कमाता है? नहीं। क्या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है? हाँ, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ऋषि सुनक को ट्विटर पे ही लोग कांग्रेचुलेट करेंगे, फेसबुक पोस्ट कोई नहीं लिखता ऋषि सुनक को, राइट? इंडिया अगर पाकिस्तान को मैच में हराएगा तो सबसे पहले जो ट्वीट आएगा प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, किसी का भी आएगा, वो ट्विटर पे आएगा। फेसबुक के पोस्ट कोई नहीं लिखता। एवरीबडी इज ऑन ट्विटर। और ये इतना जबरदस्त पावरफुल प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई तो इसको कंट्रोल करना चाहेगा। आज की तारीख में एलोन मस्क कर रहा है, लेकिन क्यों? सवाल क्यों का है। और दूसरी चीज, ये जो बात है कि जो एयरफोर्स का बेस बन रहा है, एयरफोर्स का बेस, ये एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट काफी टाइम से दे रखी है। एयरफोर्स ने काफी टाइम से रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो उसमें कीड़े ढूंढना कि ऐसा क्यों है, क्या है, क्या अंबानी के लिए कर लिया, क्या अदानी के लिए कर लिया। तो ये तो बहुत पहले से मामला चलता आ रहा है ना, इसमें अंबानी अदानी कहां से आ गए? और मैं कह रहा हूं अगर कर भी दिया, जो कि नहीं कराए, लेकिन अगर कर भी दिया तो क्या गलत कराए? यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑयल। देयर इज नो सर्वाइवल विदाउट ऑयल टुडे, आज की तारीख में नहीं है। आपकी अर्थव्यवस्था ठप, आपकी फौज ठप, आपका पूरा सिस्टम ठप बिना तेल के। यू कैनॉट लास्ट वन डे विदाउट ऑयल। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं, जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी मेक अप आवर माइंड्स एंड बिफोर वी स्टार्ट डिबेटिंग ऑन सोशल मीडिया। थोड़ी सी रिसर्च हम सब लोग कर लें तो बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, मैं जल्द आपको दोबारा मिलूंगा। जाने से पहले फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।